अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। जी हाँ, माहनामा अबकरी जो जिन्नातों की दुनिया और इंसानों की जिस्मानी बीमारियों, जहनी उलझनों और रूहानी मसाइल का हल है। आज इसमें टॉपिक है जिन्नात के वजूद का अमल दखल। शरीर जिन्नी ने अंग्रेज़ ख़ानदान बर्बाद कर दिया। अमरीकी रियासत नैन्सी के एक मामूली किसान जॉन बेल के घर में 1817 से 1821 तक जो कुछ हुआ वो तारीख़ के सबसे खौफनाक और मुस्तन जिन्नाती वाक़यात में शुमार होता है। यह वाक़या बेल विच के नाम से मशहूर हुआ, जिसमें एक शरीर जिन्नी ने पूरे ख़ानदान को अज़ियत में डाल दिया। सबसे पहले घर में अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगी। कभी कोई दुआया अल्फाज पढ़ता, कभी गाना गाता। फिर ये जिन्नी जो ख़ुद को कैथी कहती थी, इसने घर के अफराद पर जिस्मानी हमले शुरू कर दिए। जॉन बेल के बेटे को चपटे मारे जाते, बेटी के बाल खींचे जाते, मेहमानों पर पत्थर और मुख्तलिफ चीज़ें फेंकी जाती। सबसे खौफनाक बात यह थी कि 1820 में जॉन बेल की पुरअसरार मौत हो गई। जिन्नी कैथी ने ख़ानदान वालों के आगे फ़ख्रिया तौर पर एतराफ़ किया कि इसने इन्हें जहर देकर मारा है। इस वाक़े की साख इस कदर मजबूत है कि ख़ुद अमरीकी सदर एंड्रयू जैक्सन ने कहा था, मैं 1000 शैतानों से डरता हूँ मगर बेल विच से नहीं। मगर जब वो इसके घर गए तो रात भर ना ठहर सके। आज भी नैन्सी बेल विच मौजूद है, जहाँ सियाहों को अजीब आवाज़ें सुनाई देती हैं। ऐसा ही एक और वाक़या 1970 की दहाई में न्यूयॉर्क के बर्कशायर इलाके में पेश आया, जहाँ एक ख़ानदान को अपने ही घर में ऐसे खौफनाक वाक़यात का सामना हुआ जिसने इनकी ज़िंदगी बदल डाली। ये कैसी एड और लॉरीन और इनके कैरियर का सबसे पेचीदा और ख़तरनाक मामला साबित हुआ, जिसने वहाँ के रूहानी इलाज के माहिरीन को भी हैरत में डाल दिया। घर में पहले मामूली सी आवाज़ें सुनाई देने लगी, कभी कदमों की चाप, कभी रात के सन्नाटे में किसी के खांसने की आवाज़। लेकिन जल्द ही यह मामला संगीन होता चला गया। घर की सबसे छोटी बेटी ने अपने वालिदैन को बताया कि रात को कोई इसके बिस्तर पर बैठा रहता है। सिर्फ एक हफ्ते बाद घर की दीवारों पर खून से लिखे हुए पैगामात नज़र आने लगे, चले जाओ तुम सब मर जाओगे। सूरत हाल इस वक्त इंतहाई संगीन हो गई जब बच्चों के जिस्म पर खुद ब खुद खराशें बनने लगी। वालिदैन ने देखा कि इनके बच्चों के बाजुओं पर और पीठ पर सुर्ख निशानात उभर रहे हैं, जैसे कोई नामरी हाथ इन्हें काट रहा हो। एक रात घर की सबसे बड़ी बेटी चीखते हुए उठी। इसने देखा कि इसके कमरे में एक लंबा सा साया खड़ा हुआ है जो इसकी तरफ बढ़ रहा है। जब वहाँ के रूहानी मालिक एड और लॉरीन वारन मामले की तहकीकात के लिए पहुँचे तो इन्होंने फ़ौरन महसूस कर लिया कि ये कोई मामूली रूह नहीं बल्कि ख़तरनाक शैतानी वजूद है। इनकी रिकॉर्डिंग में एक घड़घड़ाहट भरी आवाज़ सुनाई दी जो बार बार कह रही थी, ये घर अब मेरा है। लॉरीन ने मुशाहिदा किया कि घर में मौजूद तमाम स्लेबें उल्टी हो गई हैं। अमल किए हुए पानी का छिड़काव करते ही दीवारों से धुएँ की बू आने लगी। एक तवील जंग के बाद वार्नर्स ने घर को इन शैतानी चीज़ों से पाक करने में कामयाबी हासिल की, लेकिन इनका कहना था कि ये शैतानी वजूद मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुआ, सिर्फ ये आर्जी तौर पर भगाया गया है। आज भी ये केस वारन म्यूज़ियम में भी मौजूद है, महफूज है, जो इस बात की गवाही देता है कि कभी ड्रामाई और खुद साख्ता कहानियों से कहीं ज़्यादा डरावनी हो सकती है। तो ख़वातीन हज़रात, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में।